दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है बद्री धाम की पवित्र कथा। हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक और हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय तीर्थस्थल है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा बद्री नारायण के रूप में की जाती है। शास्त्रों और पुराणों में बद्रीनाथ की महिमा का बखान अनेक रूपों में मिलता है। यहाँ हम आपको बद्रीनाथ धाम की कथा, इसके पौराणिक इतिहास, स्थापना की कहानी और इससे जुड़ी दिव्य घटनाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिमालय की नीलकंठ पर्वत की तलहटी में स्थित है और इसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं इसकी दिव्यता को और बढ़ाती हैं। यह मंदिर 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम में से एक है और उत्तर भारत के पंचबद्री में से प्रमुख है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे भाव से यहाँ दर्शन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि एक समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वैकुंठ से पृथ्वी पर तपस्या के उद्देश्य से उतरे। उन्हें ऐसा स्थान चाहिए था जो शांत और एकांत सात्विक हो। हिमालय की गोद उन्हें अत्यंत प्रिय लगी और उन्होंने अलकनंदा नदी के किनारे स्थित एक गुफा में तपस्या शुरू की। भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक गहरी ध्यान साधना की। उस समय वहाँ घना जंगल था जिसमें बद्री वृक्ष बहुतायत में थे। माता लक्ष्मी ने उन्हें कड़ी ठंडी हवाओं और हिमपात से बचाने के लिए स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने स्वरूप से भगवान को ढक लिया। भगवान विष्णु उनकी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे लक्ष्मी, तुमने मुझे अपने प्रेम और सेवा से इस कठोर तप में भी सहेजा है, इसलिए यह स्थान आज से बद्रीनाथ अर्थात बद्री वृक्षों के स्वामी के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है कि नारद मुनि ने भी यहाँ तप किया था। उन्होंने हिमालय की इसी तपोभूमि में नारायण कवच की रचना की। एक बार नारद जी ने देखा कि बद्रीनाथ की भूमि पर असुर और राक्षस विचरण कर रहे हैं और तपस्वियों को परेशान कर रहे हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे यहाँ आकर इस स्थान को पुनः तपोभूमि बनाएं। भगवान ने उनकी विनती स्वीकार की और स्वयं इस भूमि पर तपस्या करने उतरे। माना जाता है कि समय के साथ बद्रीनाथ क्षेत्र में बर्फ की परतें जम गई और ये क्षेत्र विलुप्त हो गया, लेकिन 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस स्थल को पुनः खोज निकाला। उन्हें नारद कुंड में एक शालग्राम शिला प्राप्त हुई जिसे उन्होंने विष्णु रूप में मानकर पुनः प्रतिष्ठित किया। शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ धाम को एक वैष्णव तीर्थ के रूप में पुनर्जीवित किया और इसे 4 धामों में सम्मिलित किया। उन्होंने इसके आसपास के क्षेत्रों में मठों की स्थापना की और वैदिक सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया। बद्रीनाथ मंदिर में जो मूर्ति विराजित है वो शालग्राम पत्थर से निर्मित है और योग मुद्रा में स्थित है। भगवान विष्णु पद्मासन में ध्यानस्थ हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म है। मंदिर में विशेष अवसरों पर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और साल भर में मंदिर केवल अक्षय तृतीया से भैया दूज तक ही खुला रहता है। शीतकाल में भगवान को जोशी मठ ले जाया जाता है जहाँ पूजा होती है। बद्रीनाथ मंदिर के समीप एक चमत्कारी तृप्त कुंड है जो सदैव गर्म जल से भरा रहता है, जबकि पास ही हिमनंदी है। मान्यता है कि यह कुंड अग्निदेव का निवास है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तगण इस कुंड में स्नान करते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ये धाम अपने आप में प्राकृतिक और आध्यात्मिक अद्वितीयता को समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस स्थान से सभी पाप धुल जाते हैं। बद्रीनाथ वो स्थल भी है जहाँ भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में तप किया था। ये भी मान्यता है कि जब तक यह
विश्व रहेगा, नर और नारायण की तपस्या चलती रहेगी और इसी कारण बद्रीनाथ में सतत दिव्यता बनी रहती है। बद्रीनाथ के निकट सप्तऋषि गुफा और कपिल मुनि की तपस्थली भी है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहाँ समाधि लगाई थी और ध्यान में लीन होकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की थी। बद्रीनाथ यात्रा का आरंभ हरिद्वार या ऋषिकेश से होता हुआ है। भक्तगण इस कठिन मार्ग को पार करके देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ पहुँचते हैं। यह मार्ग पंच प्रयाग का अनुभव कराता है जो गंगा की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। मार्ग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम, हिम शिखर और घने जंगल तीर्थयात्रियों को अत्यधिक ऊर्जा से भर देते हैं। शालग्राम मूर्ति का स्वयं प्रकट होना, यह मूर्ति न ही बनाई गई है, न स्थापित की गई है, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। तप्त कुंड की उष्मा, बाहर बर्फबारी होती है पर कुंड गर्म रहता है। अलकनंदा की दिव्यता, यह नदी पाप नाशनी मानी जाती है और इसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि यह जीवन के उत्तम उद्देश्य मोक्ष की ओर ले जाने वाला द्वार है। यहाँ आकर व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, अपने पापों से मुक्त होता है और विष्णु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करता है। यह स्थल ये भी सिखाता है कि तपस्या, सेवा, त्याग और श्रद्धा के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। माता लक्ष्मी के रूप में सेवा, भगवान विष्णु के रूप में तपस्या और शंकराचार्य के रूप में ज्ञान, यही इस धाम की त्रिवेणी है। बद्रीनाथ धाम न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि यह सृष्टि की चेतना का भी केंद्र है। यहाँ प्रत्येक पत्थर, पेड़, नदी और हिमालय का कण-कण दिव्यता से भरा हुआ है। इस धाम की यात्रा मनुष्य को केवल दर्शन नहीं, आत्मज्ञान और मोक्ष की अनुभूति भी कराती है। जो एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है, वो अपने हृदय में जीवन भर उस दिव्यता, अलौकिकता को अनुभव करता है। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद दोस्तों।